हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स लर्निंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फिजिकल एजुकेशंस की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, साइंस का मतलब ये है कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और आपने अगर सब्सिडी पेपर फिजिकल एजुकेशंस ले रखा है तो आप इस टाइम में कैसे तैयारी करें। जाहिर सी बात है, जब भी मैं स्टूडेंट था तो मेरे टाइम में भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रखा था और मेरे पास भी एक ही महीना टाइम था और एक ही महीने में मैंने सब्सिडी पेपर जो फिजिकल एजुकेशंस का है वो मैंने कंप्लीट किया। और साथ ही साथ अभी मेन बात तैयारी चल रहा है, उसमें आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही वो सब टफेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, उनको टाइम देना। और साथ साथ अगर आपने इस पल आ गए हैं और आपको लग रहा है कि सब्सिडी पेपर है और आपको देखने पे लग रहा है कि यार फिजिकल एजुकेशन कितना टफ हो गया, पूरे साल भर नहीं पढ़ा, क्या हो सकता है पूरे साल अगर नहीं पढ़ा तो मेरा पेपर कैसे जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास एक महीना टाइम है, अगर आपने इस महीने में अगर पढ़ लिया, 2-2 घंटे भी अपने पूरे मंथ लगा दिए तो आपका पेपर निकल जाएगा। बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आया है पूरा बता के जाएगा और सॉल्यूशंस के साथ आया हूँ। और बस आप इस वीडियो को देखें और आपका काम हो जाएगा। बस उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, फिजिकल एजुकेशन में 2 टर्म होता है, एक थ्योरी है, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी में आपको लगभग 70 मार्क्स का पेपर होता है और प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स का होता है। 30 में आपको 28-25 से अब मिल ही जाएगा। रही बात 70 में आपको लाना है। 70 में अगर आप मेरे जैसे जिस तरह मैंने प्रिपरेशन किया है और मैंने ऐसे ही अपने ही कुछ भाइयों को जो मेरे से जूनियर थे उसको मैंने बताया तो वो भी इसी तरह प्रिपरेशन किए तो वो 60 से अब लेके आ गया। स्कोर अच्छा खासा ही स्कोर होता है, इसमें डरने की बात नहीं होती। फिजिकल एजुकेशन में ऐसा है कि आप अगर कोई सैम्पल पेपर या कोई सजेशंस का बुक ले लिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन होता है जो 6 नंबर का हो, वो आपको 4 या 5 पूछा जाता है, जो कि नेसेसरी है हर साल, हर ईयर्स, है ना। पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो आपको हर साल मिलेगा। तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं पास्ट ईयर्स, है ना, क्वेश्चंस पेपर फॉर फिजिकल एजुकेशंस का। तो उसके लिए उसको भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा और लिंक, और आप वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है इन 10 सालों में या 5 सालों में। तो आप देखिएगा, पाएंगे कि 6 नंबर्स का जो क्वेश्चंस होता है वो क्या होता है कि हर साल पूछा जाता है, हर ईयर्स पूछा जाता है और आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। बस आपको ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को कंप्लीट करके जाइए। और कुछ चीज़ें होती है जो कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे तैयार करें, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी पढ़ लिया और उसका डीपली अगर नॉलेज नहीं भी लेके गए लेकिन थोड़ी थोड़ी भी आपने पढ़ लिया तो मानो आपके लिए कमाल की बात है। अगर जो लोग बायोलॉजी के टर्म में थे पहले पिछले क्लासेस में या 10th में भी जिसने बायोलॉजी पढ़ा हो तो कई सारे टर्म तो बायोलॉजी से भी आते हैं इसमें, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे इससे भी। और कुछ खास नहीं है फिजिकल एजुकेशंस, आप आराम से क्लियर कर लोगे। एक महीने में ही अगर आपने पढ़ लिया तो आराम से आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे। बस ये है कि आप टाइम आपको देना पड़ेगा, 2-2 घंटे या 1-1 घंटे टाइम देना पड़ेगा आपको हर चीज़ों पे। जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट्स का आपको बनाने के लिए देगा, चार्ट बनाने के लिए, तो वो सब चीज़ें तो आराम से आप कर लोगे। उस थ्योरी चीज़ होंगी जो थ्योरी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा और उस थ्योरी चीज़ को लिखने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो उसी पढ़ने के लिए आपको 1-1 घंटे का टाइम लगाना पड़ेगा। और आप मानो, मेरा बिलीव करो कि 5 साल, बस आप 5 साल के क्वेश्चंस को आप लिखो एक साइड और लिख करके आप एक घंटा अगर देना चाहते हो तो सोचो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आपने गूगल पे ही देखा, गूगल पे ही सर्च किया और ऐसा करते करते आपने 15 दिन तक यही किया आपने। 5 साल का ही लगभग, अगर 5 साल लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर और ज़्यादा बेटर है तो और ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है तो आप 10 साल का तैयारी कर लो। 10 साल का इन 15 दिन के लिए आप कॉपी पे लिख लो, है ना। 15 दिन का मतलब क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चंस है और उसका सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चंस लिखा हुआ है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो उसका सॉल्यूशंस आप कॉपी पे लिख लीजिए। अगर आप उस तरह करते करते आप 15 दिन लेके गए, है ना, समझे, समझ में आ रही बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चंस पेपर है, उसको क्वेश्चंस पेपर को आपने सॉल्व किया, पूरे तरीके से सॉल्व किया, उस सॉल्व किए हुए पेपर को आप एक नोट्स बुक में आप बना लिए और उस नोट्स बुक को बनाते बनाते किसी दिन, एक दिन में एक क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किया,
एक साल का, दूसरे दिन में आप मतलब दूसरे दिन में 2021 का कर लिया, तीसरे दिन में आप 2019 का कर लिया, चौथे दिन में 2018 दिन का कर लिया। इसी तरह आप करते करते आप जाओगे लगभग, तो 15 दिन में पूरा फाइनल हो जाएगा और 15 दिन आपका रिवीजन करने का मिलेगा। बस इसमें से आपका हो जाएगा काम। और 10 साल के ही अगर आपने कर लिया है तो ये आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ये मेरा नहीं, सभी का मानना है, जो मुझे पढ़ा के गए, जो मुझे सजेशन दिए, उनका भी यही कहना था। और मैं आपको यही बताऊंगा कि आप भी इसी तरह करोगे तो आपका भी अच्छा स्कोर होगा फिजिकल एजुकेशन में, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा पेपर में आप दे सकते हो, जो मेन पेपर्स है उसमें आप टाइम लगाइए, उसमें आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और सब्सिडी पेपर का बस मात्र 2 घंटे टाइम लगाइए और 2 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ठीक है, इसका आप फॉलो कीजिए तो आप देखेगा आपको अच्छा ही जवाब मिलेगा और अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छे कॉन्फिडेंस फील करोगे आप, और आप अच्छा ही नंबर लेके आओगे। ठीक है, इसके लिए अगर आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं इस तरह का कोई और वीडियो बनाना के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। जो भी दोस्त अगर लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं इस फिजिकल एजुकेशन को कैसे कंप्लीट करें, किस तरह प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए उस तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।